नमोऽर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो अध्यायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं चत्तारि मङ्गलम् अर्हन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवलिपण्णतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णतं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। आत्मार्थी का जीवन, इस विषय पर हमने 3 चर्चाएं की। आत्मार्थी के जीवन की 3 विशेषताएं जानी। पहला, आत्मार्थी निर्भय होता है। दूसरा, आत्मार्थी को जगत से कोई शिकायत नहीं होती। तीसरा, उसके जीवन में मैत्री भाव, प्रमोद भाव, कारुण्य भाव और माध्यस्थ भाव होता है, जो कि हमने कल रात्रि में जाना था। आज हम आत्मार्थी के जीवन की चौथी बहुत बड़ी विशेषता समझेंगे। वो ये है कि आत्मार्थी अनासक्त होता है। ये कोई मैं बहुत अद्भुत बात नहीं बता रहा हूं। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, उसमें पहला अंग है निःशंकित, उसे ही निर्भयता कहते हैं। दूसरा अंग है निःकांक्षित, उसी को अनासक्ति कहते हैं। कि आत्मार्थी धर्मात्मा जीव को संसार की आसक्ति नहीं होती, अनासक्त रहता है। क्यों नहीं होती? हर जीव कहीं ना कहीं तो आसक्त रहता है, और 2 ही स्थान है आसक्त होने के। एक तो या वह अपने पर आसक्त रहे, दूसरा या पर आसक्त रहे, तीसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। सारे संसार का विभाजन 2 ही है, एक निज और एक पर। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। तो जिस जीव को दृष्टि में अपना भगवान आत्मा आ जाता है, उसको संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता। अब यहां कोई कह सकता है कि हमने तो प्रथमान योग पढ़ा है, और प्रथमान योग में बहुतेरे धर्मात्माओं को देखा है, और उनके अंदर संसार का बड़ा आकर्षण रहता है। जब कोई व्यक्ति 6 खंडों को जीतने जाता है, चक्रवर्ती, तो वो कोई अनासक्त होकर जाता है। जब कोई युद्ध करता है, राजपाट संभालता है, विवाह करता है, व्यापार करता है, तो वो कोई अनासक्त होकर करता है। क्योंकि बाहर में जो कुछ है वो हमारे अंतरंग का परिचायक है। यदि ये हमारे ऊपर वस्त्र हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का सूचक है कि ये वस्त्र संबंधी राग मेरे अंदर है। क्योंकि वस्त्र का राग ना हो और बाहर वस्त्र हो, संभव नहीं है। उपसर्ग की बात अलग है। यदि मैं घर में रह रहा हूं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि घर संबंधी राग मुझे है। यदि मैं दुकान पर बैठा हूं, विवाह कर रहा हूं, बच्चों की परवरिश कर रहा हूं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि
वैसा राग, वैसी आसक्ति आपके अंदर है। बिना इच्छा के थोड़ी विवाह होगा, बिना इच्छा के थोड़ी घर गृहस्थी होगी। तो जब ये बाहर का सारा संयोग हमारे अंदर के राग भाव को, हमारे अंदर की आसक्ति को बतलाने वाला है, तो आप कैसे कहते हैं कि धर्मात्मा जीव अनासक्त होता है? आपका प्रश्न सही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ना कि जैसे ट्रेन दो पटरियों पर दौड़ती है, ऐसे एक सदगृहस्थ के जीवन की भी दो पटरियां हैं। एक में वह अत्यंत निवृत्त एक आत्मार्थी है, और एक दूसरी पटरी है जिसमें सांसारिकता चल रही है। क्यों है सांसारिकता? मोह है, इसलिए सांसारिकता है। समझ में आया? क्यों है मोह? क्योंकि अभी उस स्तर की साधना उसकी है नहीं कि जिस स्तर पे जाके ये घर गृहस्थी भी छूट जाए। तो क्या करना चाहिए? मोह त्याग करना चाहिए। तो करता क्यों नहीं? बस ये उसके पुरुषार्थ की अभी कमजोरी है। लेकिन जब तक वैसा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, तब तक क्या करता है वह? तब तक अपनी श्रद्धा, अपने तत्व निर्णय को संरक्षित, सुरक्षित और संवर्धित रखने का काम करता है। समझ में आया? आसक्ति तो बाहर में दिखाई दे रही है, लेकिन ये उस आसक्ति की बात नहीं है, क्योंकि कषाय का परिणाम तो 10वें गुण स्थान तक चलता है। 10वें गुण स्थान में जो जीव श्रेणी में है, वहां भी कषाय का परिणाम है, जिसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं, सूक्ष्म लोभ कहते हैं। यहां तो एक सदगृहस्थ अपने जीवन में श्रद्धा के स्तर पे और भीतर एक दिया जो जल रहा है तत्व ज्ञान का, उसके स्तर पे कैसा अनासक्त है उसकी बात है। और बाकी जो उसके जीवन में दिखाई दे रहा है, 6 खंडों की विभूति आदि, वो सम्यक दर्शन का कार्य नहीं है। समझ में आया? है? कोई व्यक्ति घर में है तो वो सम्यक दर्शन का कार्य है? नहीं, वो चूंकि गृहस्थ है उसका कार्य है। समझ में आया? 96,000 रानियां किसकी होती हैं? सम्यक दृष्टि की होती है कि चक्रवर्ती की होती है? चक्रवर्ती की होती है। तो वो सम्यक दृष्टि में और चक्रवर्ती भी। समझ में आ रही है बात की नहीं? युद्ध कौन करता है? एक सम्यक दृष्टि युद्ध करता है कि राजा युद्ध करता है? राजा युद्ध करता है। अब एक पटरी है, उसमें वो राजा है, और दूसरी पटरी है, वो सम्यक दर्शन है। ऐसे समझो आप में से कोई डॉक्टर है यहाँ बैठा हुआ हो? है? कहाँ है पलक? पलक है ना ये। अच्छा, ये तो पलक डॉक्टर है, ठीक है। तो डॉक्टर खाना खाता है? भावेश भाई, खाना खाता है डॉक्टर? बोले हमने तो देखा है पलक को खाना खाते। पानी पीता है डॉक्टर? बोले हाँ पीता है। समझ में आया? डॉक्टर की शादी होती है? हाँ होती है, हो जाएगी मतलब। भैया जो खाना खाता है ना, वो डॉक्टर नहीं खाता। डॉक्टर एक इंसान भी है, खाना एक इंसान का काम है, डॉक्टर खाना नहीं खाता। क्यों? यदि वो डॉक्टर नहीं होता तो खाना खाता कि नहीं खाता? समझ में आया ना? डॉक्टर नहीं था तब भी खाना खाता था, डॉक्टर है तब भी खाना खाता है। कोई ऐसा मौका आ जाए कि डॉक्टरी का काम करना छोड़ देवे, तब भी खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? मतलब क्या है? डॉक्टर खाना नहीं खाता, डॉक्टर पानी नहीं पीता, डॉक्टर की शादी नहीं होती। समझ में आया ना? किसकी शादी होती है? एक मनुष्य की शादी होती है। क्यों? नारकियों में शादी होती नहीं, त्रेंचों में शादी होती नहीं, देवों में शादी होती नहीं, मनुष्यों में भी भोग भूमि में शादी होती नहीं, कर्म भूमि में होती है। और उस मनुष्य के तौर पर वो शादी कर रहा है, डॉक्टर के तौर पर नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है? विवाह बच्चे किसके होते हैं? डॉक्टर के होते हैं कि इंसान के बच्चे होते हैं? इंसान के बच्चे होते, डॉक्टर के नहीं होते। क्यों? अरे भैया, डॉक्टर है किसका नाम? यदि किसी डॉक्टर की पूरी स्क्रीनिंग की जाए, उसको स्कैन किया जाए, तो शरीर के किस पार्ट का नाम डॉक्टर है? आंख, नाक, कान, पेट, पीठ, छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, पित्ताशय, किसका नाम डॉक्टर है?
यदि उसका पूरा स्कैन किया जाए, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्निक यदि कुछ होती हो, उसमें शरीर के कौन से पार्ट में आएगा कि ये डॉक्टर है? ना, उसके अंदर रोग को दूर करने की जो स्किल है, कला है, प्रज्ञा है, ज्ञान है, उसका नाम डॉक्टर है। और जरूरी नहीं है उस ज्ञान का हर समय इस्तेमाल वो करता हो। जरूरी नहीं है कि जिस समय वो ऑपरेशन कर रहा हो, ओटी में बैठा हुआ सलाह मशवरा कर रहा हो, प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हो, उसी समय डॉक्टर है। जिस समय वो खाना खा रहा है उस समय भी डॉक्टर है। जिस समय सो रहा है उस समय भी डॉक्टर है। अरे कदाचित पाप के उदय से उस जीव को पैरालाइसिस हो जाए, समझ में आया, तब भी वह डॉक्टर है। क्यों? डॉक्टर है उस स्किल का नाम, और वह स्किल उस जीव के अंदर 24 घंटे है। समझ में आ रही? और बाकी तो और चीजें हैं। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि जीव 6 खंडों की विभूति है क्या उसके पास? नहीं, उसकी नहीं है। वो चक्रवर्ती के 6 खंड होते हैं, सम्यक दृष्टि के 6 खंड नहीं होते। सम्यक दृष्टि तो वो इस वजह से है क्योंकि उसके अंदर अपने शुद्ध चैतन्य मात्र की अनुभूति है, उसमें अपनापन है, ये उसके सम्यक्त्व का व्यक्तित्व है। लेकिन बाहर में दिखाई तो उसका दूसरा व्यक्तित्व देगा। समझ में आया? यदि भरत की 96,000 रानियां होती तो चिंता की बात थी, लेकिन भूतकाल में जितने भी चक्रवर्ती हुए, आज जितने चक्रवर्ती हैं या भविष्य में जितने चक्रवर्ती होंगे, सब चक्रवर्ती की 96,000 ही होती है, ना कम होती है और ना ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि वो चक्रवर्तित्व के पुण्य का ऐसा स्वरूप है। कोई वीतरागी संत भी जो 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, किसी को आंख उठाकर नहीं देखते, परम अहिंसा और अनासक्त और अपरिग्रह की साधना करने वाले, वो भी कल के दिन यदि चक्रवर्तित्व के पुण्य को लेकर पैदा होंगे तो उनकी भी 96,000 होंगी। क्यों? क्योंकि वह उस पुण्य का स्वरूप है। हमसे पूछते हैं लोग कि साहब रामचंद्र जी लक्ष्मण को 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे, लक्ष्मण की जब मृत्यु हो गई तो रामचंद्र जी 6 महीने कंधे पे लेके घूमते रहे। बोले बताओ, तद्भव मोक्षगामी बलभद्र, शायद सम्यक दृष्टि, और कंधे पे लेके घूम रहे, इतना मोह कैसे हो गया है? बोले हमें तो नहीं है इतना मोह। समझ में आया? तो हम कहते हैं आपको हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो शास्त्र जवाब भी देगा, वो उनके चारित्र मोह का उदय है। तो कहते हमें क्यों नहीं है ऐसा चारित्र मोह का उदय? हम तो आज तक खत्म हुआ, हम तो किसी को कंधे पे लेके नहीं घूमे। समझ में आया? तो भैया बात केवल रामचंद्र जी और लक्ष्मण की होती तो बात चिंताजनक थी, लेकिन राम थे बलभद्र और लक्ष्मण थे नारायण। भूतकाल में जितने भी बलभद्र हुए और भविष्य में जितने होंगे, सारे बलभद्रों को नारायण से ऐसा ही प्रेम होता है। मतलब ये उस उदय का, ये उस पर्याय का नेचर है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं है? गाय को भूख लगती है तो घास की याद आती। क्यों आती? आपको क्यों नहीं आती? अमित, कभी भूख लगी तो घास की याद आई? वो उस पर्याय की कंडीशन है, वो आपको नहीं आएगी। और इसमें भी वेरिएशन है? मनुष्यों में भूख लगेगी सुबह से तो गुजरात वालों को खाकरा की याद आएगी, समझ में आए ना? साउथ वालों को इडली डोसे की याद आएगी। यहाँ पता नहीं काहे की आती है, काहे की आती है? पोहे की। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति जहां जिस स्थिति में है, वह एक परिस्थितियों का पूरा एक आभा मंडल लिए हुए है, परिस्थितियों का, कंडीशंस का एक पूरा प्रोटोकॉल उसके साथ चलता है, और बहुत सारी चीजें उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत होती हैं और हम समझ लेते हैं वो सम्यक दर्शन का कार्य है। समझ में आ रही है बात? तो यही कारण है। और ये मालूम, ये हमें भेद ज्ञान करना आता है डॉक्टर वाला। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपको अपने हार्ट की सर्जरी करानी है, हम चाहते नहीं किसी की हो, और आजकल तो मौका भी नहीं आता आदमी खड़े खड़े समझ में आया? तो आपको अपने हार्ट की सर्जरी करानी है तो किससे कराएंगे आप?
मैं ये बता रहा हूं कि डॉक्टर अलग है और उसकी बाकी चीजें अलग हैं। ये भेद ज्ञान करना हमें भली भांति आता है। हम संसार के कार्यों में बड़े निष्णात हैं, बड़े परिपक्व हैं। पता नहीं वही बुद्धि वही प्रज्ञा जब धर्म के क्षेत्र में लगानी हो तो वहां नहीं लगा पाते। बाकी सब कुछ है। कैसे कि आपको हार्ट की सर्जरी करानी है, अब आपके पास दो डॉक्टर हैं, दोनों की सामने दुकानें हैं। अरे रे पंडित जी ये दुकानें नहीं कहलाती। अब वो संस्कृत प्राकृत वाले, आपको क्या पता, वो डॉक्टर नहीं, वो दुकानें नहीं होती, वो क्या कहलाती हैं? हॉस्पिटल कहलाती है। ओ भैया दुकानें ही है, आई नो वेरी वेल। ज्यादा हो तो पलक से पूछ लेना। दो हॉस्पिटल है और दोनों ही हार्ट सर्जन हैं। अकेले कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, हार्ट सर्जन। एक आध टेक्निकल शब्द कम एकदम हो जाए, ज्यादा हो जाए तो समझ लेना, संस्कृत प्राकृत वाले हैं ना। दोनों हार्ट सर्जन हैं, दोनों हार्ट की हार्ट सर्जरी करने में करते हैं और उनकी डिग्रियां सब बराबर हैं। समझ में आया? अब दोनों में से आपको एक चुनना है। काय के लिए? अपने हार्ट की सर्जरी कराने के लिए। तो दोनों में से आप किसे चुनेंगे? तो कहते हैं शेखर क्या कह रहे हैं? अनुभवी को। बताते हैं जरा, दोनों का बायोडाटा हम सुनाते हैं आपको कि दोनों कैसे हैं। बोले ये जो है डॉक्टर तो दोनों हैं, एमबीबीएस एमडी सर्जन अर्जन डिग्रियां दोनों के बराबर हैं। ये जो है ये जैन है और ये दूसरा है ये अजैन है, और अजैन में भी समझ लो मुस्लिम है। अब बताओ आप किससे कराएंगे? बालावत साहब कह रहे नहीं कराएंगे। तो क्या किसी लोहार सुनार के यहां कराएंगे? नहीं, इतने में डिसीजन नहीं हुआ। चलो और बताते हैं, कुछ खुलासा करते हैं दोनों की पर्सनैलिटी का। ये जो जैन है ये खाली जैन नहीं है, नाम का जैन नहीं है, काम से भी जैन है। बहुत उदार है, सुबह पूजन भक्ति करता है, प्रवचन सुनता है, हो सकता है करता भी हो प्रवचन। और ये जो दूसरा है ये बिल्कुल सप्त व्यसनों का निरतिचार पालन करता है। काय का? ये करता है अष्टमूल गुणों का निरतिचार पालन। देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपा दानन चेति गृहस्थाराम षट कर्माणि दिने दिने, षट कर्मों का पालन करता है। और ये किसका निरतिचार पालन करता है? सप्त व्यसनों का। शराब पीता है, मांस खाता है, वेश्यावृत्ति करता है, आदि आदि करता है। अब बताओ अब किसके पास जाओगे? क्यों जी नरेंद्र भाई साहब, और कुछ विशेषताएं बताएं। ये खाली जैन ही नहीं है, अपना बिल्कुल मुमुक्षु है, अपने बगल में बैठ के गुरुदेव का प्रवचन सुनता है। और उसके जीवन में तो दूर दूर तक धर्म नाम की कोई चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। आचरण बता दें कैसा है। ये मुमुक्षु घर में दुकान में हॉस्पिटल भी जाता है ना, तो बढ़िया मर्यादा का पानी डबल कपड़े का छना हुआ और उसके बाद प्राश्चित किया हुआ पानी थर्मस में लेके जाता है। हॉस्पिटल के पानी को मुंह में नहीं देता, इतना शुद्ध सात्विक। और वो दूसरा, वो ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले 2 पैग लगाता है। अब बताओ किससे कराओगे? अभी नहीं हुआ निश्चित। एक और विशेषता बता देता हूं। ये जो मुमुक्षु है इतना दयालु है, सच में इतना दयालु है कि यदि कोई गरीब आ जाए तो फ्री में इलाज कर देता है। अरे फ्री तो ठीक, अपनी ओर से पैसा लगा देता है। बहुत दयालु है, कोई लालच नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं करता। और वाणी ऐसी बोलता है जैसे फूल झड़ रहे हैं। आदि बीमारी तो उससे बात करते हुए ठीक हो जाए।
इतना कोमल परिणामी, मृदु भाषी, लालच तो है ही नहीं, महासंतोषी, निर्भय, अनासक्त समझ में आया ना। और प्रमोद भावना वाला, कारुण्य भावना वाला, माध्यस्थ भावना वाला, मैत्री भावना वाला, प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, सारा। और ये जो दूसरा है, ये इतना लालची है, आप चौखट पे दम तोड़ देना, लेकिन जब तक एक एक पाई पाई आप जमा नहीं करा देंगे, वो आपको हाथ नहीं लगाएगा। और बोलने में इतना कड़क है कि ढंग से बात नहीं करता आपसे। यदि आप एक बात एक्स्ट्रा पूछ ले तो ऐसा फेंक देता है, नहीं चाहिए, कर और कहीं करा लो आप अपना इलाज। समझ में आए ना? ये इसकी स्थिति है। भयंकर क्रोधी, भयंकर लालची, महा अहंकारी, व्यभिचारी। ये दोनों के बायोडाटा, दोनों का चरित्र चित्रण मैंने आपके सामने खींच दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको हार्ट की सर्जरी कराना हो तो किससे कराएं? नहीं आया समझ? अब आखिरी विशेषता बताता हूं। ये जो मुस्लिम है, ये इतना गजब का डॉक्टर है, इतना गजब का डॉक्टर है कि आज तक इसके हाथ से एक भी केस बिगड़ा नहीं है। दूर दूर देश से लोग इसके यहाँ सर्जरी कराने आते हैं। अरे बड़े बड़े हार्ट सर्जन को भी हार्ट की प्रॉब्लम आ जाए तो इसी के यहाँ सर्जरी कराने आते हैं। इतना गजब का इसका एक्सपीरियंस, इतनी गजब की इसकी प्रैक्टिस। और ये मुमुक्षु, इसके यहां जिंदा मरीज जाने की गारंटी तो है, लेकिन लौटने की गारंटी नहीं है। अब बताओ आप किससे कराएंगे? किससे कराएंगे? अब तो पक्का हो गया। क्यों जी, किससे कराएंगे? बालावत साहब, किससे कराओगे? मुसलमान से? वाह वाह वाह, यही उम्मीद थी हमें आपसे। एक मुस्लिम के हाथ में अपना दिल दे दोगे? लो, क्यों दोगे? अरे पंडित जी आप समझते नहीं है। बोले क्या? डॉक्टर हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता। तो वो तो गुस्सेल है, वो होगा। उसके पास जाओ ना, छने पानी वाले के पास, इसके पास। पंडित जी आप समझते नहीं है। अरे हम तो समझते हैं, हम इस उदाहरण के माध्यम से कुछ दूसरी बात समझाना चाहते, वो क्यों नहीं समझते? तो कुछ बात समझा? यानी हमने जान लिया ना कि डॉक्टर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लालची क्रोधी मानी कुछ नहीं होता। हम जब उसकी सीढ़ी चढ़े तो उसकी पर्सनैलिटी की किस हिस्से की ओर चढ़े? हम उसकी पर्सनैलिटी की कौन सी ऐसी चीज है कि हम उसकी सीढ़ी पर चढ़े? वो है उसकी स्किल, वो है उसका ज्ञान, उसकी प्रज्ञा। बाकी की चीजें उसकी पर्सनल है, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। शास्त्रों में बहुधेरी बातें, बहुत सी बातें प्रथमान युग में जाओ ऐसी ही होती। 96,000 रानी सम्यक दृष्टि की नहीं होती, वो चक्रवर्ती की होती। राजपाट सम्यक दृष्टि नहीं करता, वो राजा राजपाट करता है। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि प्रवचन नहीं करता, वो एक विद्वान प्रवचन करता है। कुछ बात समझ आ रही कि नहीं? सम्यक दर्शन खरेखर किसका नाम है? सम्यक दर्शन तो किसका नाम है कि ये बाहर जो आंखों से दुनिया दिखाई दे रही है जड़ है, मैं एक चेतन द्रव्य हूं, बस उसकी ये प्रतीति, और इससे जो उसका अंतरंग रोशन है, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। बाकी की चीजें तो हर एक व्यक्ति अपने उदय और अपनी परिस्थितियों के प्रोटोकॉल के तहत क्रिया प्रतिक्रिया करता है, उसमें कहीं सम्यक दर्शन नहीं। अब वो चूंकि सम्यक दृष्टि भी है और चक्रवर्ती भी है, सम्यक दृष्टि भी है और व्यापारी भी है, सम्यक दृष्टि भी है और नौकरी भी करता है। इसलिए मैं कहता हूं, इस आंखों में से दिखाई देने वाले संसार में सम्यक दृष्टि कहीं नहीं है। यहां होते हुए भी यहां नहीं है। जिस समय सम्यक दृष्टि घर में घुसता है वह सम्यक दृष्टि नहीं रहता, तो खत्म हो जाता है सम्यक दर्शन। अरे घर में घुसते ही वो घर का मुखिया है, पत्नी का पति है, बच्चों का पिता है, दुकान पे बैठते ही वह दुकानदार है, राजगद्दी पे बैठते हुए राजा है। और नौकरी करता हो और मान लीजिए वो ऑफिसर बन जाए, एसपी बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो वहां जाके वो कलेक्टर है। समझ में आए ना?
कहने का आशय ये है, ये दो धारा एक साथ चलती हैं। एक धारा में वो आसक्त दिखाई देता है, आसक्त इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी उसको वैराग्य नहीं आया है और इन सारे प्रपंचों को छोड़कर उसने मुनि धर्म अंगीकार नहीं किया। समझ में आया ना? लेकिन दूसरा एक पहलू है उसके व्यक्तित्व का, जहां वो नितांत अकेला है, कोई नहीं है वहां, कोई नहीं है, घर परिवार मकान दुकान दोस्त यार, यहां तक कि देव शास्त्र गुरु कोई नहीं है वहां। वो एक शुद्ध चैतन्य वस्तु अकेला है। और ज्यों ही वो आंख बंद करता है तो अपना वैभव देखता है, और आंख खुलती है तो जिनेंद्र का वैभव दिखता है। बाकी तीसरी जगह तो रेगिस्तान है, तीसरी जगह तो सब मजबूरी है, मजबूरी की जिंदगी है। यही कारण है कि पंडित बनारसी दास जी ने सम्यक दृष्टि की अनासक्ति का वर्णन एक बहुत अच्छे छंद में किया है। देखो आप सुनना जरा, बहुत आनंद आएगा। शुरुआत में नाटक समय सार ग्रंथ है ये। शुरुआत में सिद्धों की स्तुति की, पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की और मुनिराजों की स्तुति की, और इसी सीक्वेंस में उन्होंने सम्यक दृष्टि की स्तुति की। स्तुति की मतलब प्रशंसा की, स्तुति मतलब कोई 8 द्रव्य से अर्घ देना नहीं, प्रशंसा करना। और उसमें उन्होंने लिखा, स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जती है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घटे में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समुखिति है। समझ में तो नहीं आया है? देखो क्या अर्थ, स्वार्थ के सांचे, सम्यक दृष्टि जीव स्वार्थ के सांचे होते हैं। यद्यपि लोक में स्वार्थी होना बड़ा बुरा माना जाता है। किसी को आप स्वार्थी कह दो तो उसे लगेगा जैसे मुझे गाली दे रहे हैं। लेकिन स्वार्थी होकर जीना मतलब दुनिया की सबसे बेहतरीन सर्वोत्कृष्ट आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। कौन सी? स्वार्थी होकर जीना। स्वार्थी होकर जीना यानी आपके हर काम में, आपके हर चुनाव में सबसे ऊपर अपना आत्महित होना, इसका नाम है स्वार्थी होकर जीना। वह व्यक्ति आजीविका भी ऐसे ही चुनेगा कि जिससे हम अपने देवशास्त्र गुरु मंदिर तीर्थ के करीब रह सकें। वह मिलने जुलने वाले रिश्तेदार भी ऐसे चुनेगा कि कहीं हमें धर्माराधना में बाधा पैदा ना हो। वह अपनी रुचियां भी ऐसी बढ़ाएगा जिससे अपना आत्महित न भूल सके। तो स्वार्थी होकर जीना मतलब दुनिया की सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने की कला। समझ में आए ना? और जो दुकान, जो मकान, जो नौकरी, जो कार्य देवशास्त्र गुरु को छुड़ा दे, हमें धर्म से दूर कर दे, वो आजीविका चींटी से भी छूने लायक। समझ में आया? स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, और जिनका चित्त हमेशा परमार्थ में रहता है। परमार्थ मतलब निश्चय से भगवान आत्मा और व्यवहार से मोक्ष, इनमें जिनका चित्त रहता है। स्वार्थ के सांचे परमार्थ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे, बैन मतलब वचन, सांचे जैन मती है, यही वास्तव में जैन मत वाले हैं। काहू के विरुद्ध नाही, वो किसी के विरुद्ध नहीं होते, किसी से बैर भाव नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, है ना? क्यों? लाड़ा जी बड़ाड़ा कम है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, उनके पर्याय बुद्धि नहीं होती। पर्याय बुद्धि मतलब मैं मनुष्य, मैं त्रैंच, मैं देव, मैं नारकी, मैं मूर्ख, मैं पंडित, मैं मुनि, मैं श्रावक, ऐसी पर्याय बुद्धि नहीं होती। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म में गवेशी है, आत्मा में गवेषणा करने वाले हैं। गृहस्थ है न जति है, वो ना गृहस्थ है, और जति मतलब यति मुनि, ना वो मुनि है। क्यों? यदि मेरा स्वरूप गृहस्थ दशा हो तो जब मैं गृहस्थ नहीं था तब आत्मा था कि नहीं, और जब गृहस्थ अवस्था का नाश हो जाएगा तब आत्मा रहेगा नहीं रहेगा। यदि मैं मुनि धर्म अंगीकार करके ये समझूं कि मैं मुनि हूं, तो जब मैं मुनि नहीं था तब मैं था कि नहीं, और जब मुनि धर्म नहीं रहेगा तब मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। इसका मतलब मेरी सत्ता अलग है और ये परिस्थितियां अलग है।
समझ में है ना? काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जति है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, रिद्धि वृद्धि सिद्धि वो कहां देखते हैं? ये तीनों चीजें वो अपने अंतरात्मा में देखते हैं। मेरी अंतरात्मा में मेरा अपने से प्रेम कितना बढ़ा, मेरी दृष्टि बाहर से कितनी हटी, मेरी ऊर्जा भीतर में कितनी लगी, इससे वो अपना मूल्यांकन करते हैं। अज्ञानी रिद्धि सिद्धि वृद्धि काय में देखता है? पैसा बढ़ जाए, प्रभाव बढ़ जाए, मालाएं बढ़ जाए, जयकारा बढ़ जाए हमारा, इससे वो अपनी रिद्धि सिद्धि वृद्धि देखता है। और आत्मार्थी काय में देखता है? अपने घट में प्रगट, मेरी आत्मा में आसक्ति कितनी हुई, मेरी दृष्टि बाहर से निकलकर अपने में कितनी लग रही है, ऊर्जा कितनी लग रही है, विषयाकांक्षा कितनी कम हो रही है, संसार का आकर्षण कितना कम हो रहा है, इससे वो अपना मूल्यांकन करता है। और अज्ञानी पैसा कितना बढ़ गया, समझ में आए? रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो आजाची लक्ष्यपति है। वह आत्मार्थी लक्ष्यपति है। क्यों लक्ष्यपति है? क्योंकि उसने अपने अंतर का लक्ष्य किया है। और लक्ष्यपति को हिंदी में कहते हैं लखपति। क्या बोलते हैं? लखपति। वह धर्मात्मा जी लखपति है। लेकिन ध्यान रखना, ये आज का लखपति नहीं है, ये आज से 400 साल पुराना लखपति है। आज का लखपति तो बेचारा गरीबी रेखा के नीचे आता है आता है कि नहीं आता है? समझ में आया? ये 400 साल पुराना, यानी आज का लखपति, जो उस समय का लखपति यानी आज का खरबोपति। अरबपति नहीं, करोड़पति तो गली गली में है, खरबोपति उस जमाने का। हो सकता है उदयपुर में एक आध कोई हो तो पता नहीं। ऐसा लखपति है वह आत्मार्थी। क्यों है? क्योंकि उसने अपने अंतर का लक्ष्य किया है, इसलिए लक्ष्यपति है। बाहर में तो हो सकता है वो गरीब हो, बाहर में तो हो सकता है बेरोजगार हो, बाहर में तो हो सकता है कि समझ लो परमुखापेक्षी हो, बाहर में तो हो सकता है झोपड़पट्टी में रह रहा हो, बाहर में तो ऐसा भी हो सकता है वह सम्यक दृष्टि बेचारा मूंगफली बेचने के लिए मजबूर हो। बाहर में गरीब हो सकता है, लेकिन पंडित बनारसी दास जी कहते हैं वो लक्ष्यपति है, वो खर्चोपति है। क्यों? क्योंकि उसने अपने अंतर का लक्ष्य किया है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दिसे घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। अमित, ये अजाची क्या होता है? ये अयाची मतलब, अजाची यानी क्या? शेखर, तुम्हारे यहां की लैंग्वेज है अजाची। अजाची मतलब अयाची। अयाची यानी जिसने याचना नहीं की। वह लक्ष्यपति है, लेकिन इस लक्ष्यपति होने के लिए, कब्जोपति होने के लिए उस जीव ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने याचना नहीं की, किसी के सामने नाक नहीं रगड़ी। हम आप जब दुनिया में लक्ष्यपति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, खरबपति बनते हैं, तो दुनिया के सामने हाथ फैला के बनते हैं, नाक रगड़ के बनते हैं, अपना आत्मसम्मान बेच के हम दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे लोग सत्य व्यसनों में पारंगत व्यक्ति, उनके साथ रिश्ते निभाते हैं, उनको घर में बुलाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे संस्कारों के हिसाब से ये बात करने लायक भी व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो घर में आ जाए तो उसकी ऐसी प्रशंसा करेंगे जैसे पावन मेरे नैन भये तुम दरसते। समझ में आए ना? मेरे सरकार आए हैं। अपना कुलाचार बेच देंगे। समझ में आए ना? ऐसे ऐसे एवं साइन करेंगे कि अपना कुलाचार, अपनी देव साहब गुरु की भक्ति, मंदिर, तीर्थ, साधर्मी, प्रवचन सबको एक पोटली में बांध के फेंक देगा। यानी हम जो लोक में सफलता प्राप्त करते हैं, अपना स्वाभिमान, अपना आत्मधर्म, अपना जिन धर्म का गौरव, अपना कुलाचार, अपना श्राप का चार, सब बेच के दुनिया में सफलता प्राप्त करते हैं। नाक रगड़ते हैं व्यभिचारी लोगों के सामने। और कोई काम अपना सिद्ध होना हो किसी नेता अभिनेता से जो व्यभिचारी हो, उसके आगे पीछे घूमेंगे, याचना करके बनते हैं। लोक में सफलता बिना याचना के संभव नहीं है।
सम्यक दृष्टि भी लखपति है, लेकिन इस काम के लिए उसने किसी के सामने याचना नहीं की, किसी के सामने नाक नहीं रगड़ी। ये अर्थ किसका है? अयाची का। समझ में आ रही है बात की नहीं है? तो नाक रगड़ता नहीं, क्या रगड़ता है। यदि वह धर्मात्मा जीव नाक रगड़ता है तो एकमात्र पंच परमेष्टि के सामने, जिनेन्द्र देव के सामने हाथ भी फैलाएगा तो जिनेन्द्र देव के सामने, झुकेगा भी तो जिनेन्द्र देव के सामने, तीसरा कोई स्थान नहीं। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य तो अजाची लक्ष्यपति। अयाची लक्ष्यपति, न्यौछावर होता हूं उस शब्द पे। लक्ष्यपति है, लेकिन कैसा लक्ष्यपति है? लखपति है, लेकिन अयाची है, याचना नहीं की। अंतर के लक्ष्य तो अजाची लक्ष्यपति है, दास भगवंत के हैं। नाक रगड़ेंगे किसके सामने? दास भगवंत के। क्यों? धर्मात्मा जीव के लिए दो ही शरण है, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणागत। आंख बंद की, मैं ही हूं, अपना वैभव दिखता है, और आंख खोली, जिनेन्द्र का वैभव दिखता है। बाकी कहीं कुछ देखने लायक है। आंख बंद, मैं ही हूं, अपने स्वरूप को देख देख कर हर्षित होता है। आंख खुली तो जिनेन्द्र के स्वरूप को देख देख कर हर्षित होता है। निरखी निरखी मन हरि मूरत, तोहरी हो जिनंदा। समझ में आया ना? दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकिति है। समझ में आया आपको छंद की नहीं? एक बार बुलाऊं पूरा, देखो अब अर्थ समझ गए हैं। अब आप देखना एक एक पंक्ति का आनंद। स्वार्थ के सांचे पर मारथ के सांचे चित्त, सांचे सांचे बैन कहे सांचे जैन मती है। काहू के विरुद्ध नाही पर जाय बुद्धि नाही, आत्म गवेशी है गृहस्थ है न जती है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी से घटे में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, सुखिया सदैव एक जीव समकिति है। ये अनासक्ति, ये उसके अंतर की ज्ञान वैराग्य शक्ति जिसे पंडित जी ने उसमें उभारा। यही होता है सम्यक दृष्टि का अंतरंग वैभव। बाहर में तो वो परिस्थिति है, अब वो गरीब है तो गरीब जैसा दिखेगा, राजा है तो राजा जैसा दिखेगा, गृहस्थ तो गृहस्थ जैसा दिखेगा, देव हो तो देव जैसा दिखेगा, पशु हो तो पशु जैसा दिखेगा। समझ में आया ना? लेकिन तीन लोग तीन काल के सभी सम्यक दृष्टियों को एक सूत्र में जोड़ने वाली है, तो उसकी ये अनासक्ति। समझ में आया ना? और ऐसी अनासक्ति जिसके अंदर होती है, वो अपने आप को समेटने की कोशिश करता है। वो ऐसे ही कार्य करेगा, उसके जीवन की ऐसी ही योजनाएं होंगी जिससे वह अपने अंदर समेट सके। समझ में आया ना? आपने पंडित सदाशिव दास जी का नाम सुना होगा। सुना है? हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोगों ने सुना? ज्यादातर लोगों ने सुना है। जिन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका लिखी, वो पंडित सदाशिव दास जी बहुत बड़े व्यक्ति थे। और सच में उनकी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य की भाषा वचनिका पढ़ेंगे तो हजारों शास्त्रों का शास्त्र है। तो पंडित सदाशिव दास जी गवर्नमेंट जॉब में थे, आज से लगभग 200-250 साल पहले जयपुर में। तो क्या उस समय भी गवर्नमेंट जॉब होती थी? हाँ, उस समय भी होती थी, नाम अलग थे थोड़े, शासकीय सेवा, राजकीय सेवा, ये सब नाम थे। आज उसे हम गवर्नमेंट जॉब कहने लगे। तो वो भी सरकारी सेवा में थे, राजकीय सेवा में थे जयपुर में। राजा कौन था पता नहीं, सवाई सिंह द्वितीय ऐसे कुछ थे राजा। तो पंडित जी लगातार 40 साल नौकरी करते रहे। अब कहीं 25 लिखा मिलता है, कहीं 40, एवरेज लगा लो 30 साल 32 साल, है ना? इतने वो नौकरी करते रहे लगातार। रोज आते, अपना काम करते, वापस चले जाते। समझ में आया? किसी से कोई दुर्भावना नहीं, किसी से कोई मिसबिहेवियर नहीं, अनुशासित होकर वो पूरे 30-35 साल नौकरी करते थे। मैं बता रहा हूं आत्मार्थी जीव की अनासक्ति क्या होती है, कैसे वो सिमटने की कोशिश करता है। करते रहे। और कमाल की बात यह है कि पूरी जिंदगी वो एक ही सैलरी पर नौकरी करते।
क्योंकि आज की तरह पे कमीशन नहीं होते थे। 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, 8वां नहीं आएगा भाई साहब ऋषभ जी यही रहे तो समझ में आया ना। होता है ना 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, 8th की कोई उम्मीद नहीं है। तो किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी, अपने हर साल इंक्रीमेंट लग जाएगा, हर 6 महीने में डीए लग जाएगा, हर 10 साल में पे रिवाइज हो जाएंगे। आपको कुछ एप्लीकेशन देनी पड़ती है? नहीं देनी पड़ती। ये लोकतंत्र का कमाल है। लेकिन कोई जमाना ऐसा रहता था कि हर काम के लिए अर्जी देनी पड़ती थी, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी। पंडित जी ने एप्लीकेशन ही नहीं लगाई और 30-35 साल तक कंटिन्यू एक ही सैलरी पर नौकरी करते हैं। एक दिन राजा जब आया दौरे पे और जब उसने सब देखा, सैलरी देखी, अरे ये कौन है, इतने 35 साल की नौकरी और इनकी सैलरी में सबसे नीचे, ये कैसे हो सकता है। तो ऑफिसर से पूछा कि ये कौन है। बोले इनकी तो कब से एक ही सैलरी चल रही है। बोले इन्होंने कभी सैलरी की एप्लीकेशन दी नहीं, सैलरी बढ़ाने की। अच्छा क्यों, इनके कोई काम में कमी है क्या। बोले नहीं, काम एकदम नंबर 1। इनका कोई मिसबिहेवियर है क्या किसी से। बोले नहीं। कोई गबन किया है क्या इन्होंने। बोले नहीं। कोई इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या। बोले नहीं। तो कोई राजद्रोह किया है क्या। बोले नहीं। बीच में सर्विस ब्रेक हुई है क्या। बोले नहीं। सीआर सर्विस रिकॉर्ड खराब है क्या। सब कुछ सही है। सब कुछ सही है तो सैलरी वो कैसे है। बोले क्या करें, आज तक इनने अर्जी दी नहीं। तो उन्होंने ऑफिसर्स को डांटा। बोले तुम मनुष्य हो कि जानवर। एक व्यक्ति जब तक अर्जी नहीं देगा तो उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। तुम्हें नहीं दिख रहा, तुम उससे आधी आधी उम्र के कल के लड़के ऑफिसर बनने, तुम्हारी 4-4, 6-6 गुनी सैलरी है, तुम्हें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। जरूरी है वो आए, हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाए, तभी करोगे। उन्होंने कहा कि उन्हें बुलाओ जरा पंडित जी को। फिर ऑफिसर ने उनकी काफी तारीफ भी की, जैन साहब की, सदाशिव दास जी की। उन्होंने कहा जरा देखें तो, दर्शन तो कर ले ऐसे व्यक्ति के। और जब वो पंडित जी को बुलाया और राजा ने कहा कि पंडित जी साहब, जो भी कहा हो जैन साहब, राजा को पिता कहा जाता है और मुझे इस बात का अफसोस है कि आप मेरे राज्यकाल में 30-35 साल नौकरी कर रहे हैं, एक ही सैलरी पर कर रहे हैं। मेरा ध्यान नहीं गया, ये मेरी गलती है, आप उसके लिए मुझे क्षमा करें। समझ में आया। लेकिन मेरी भी आपसे शिकायत है, आपने 35 साल में एक बार भी जिक्र तक नहीं किया। पंडित जी कुछ नहीं कहा उन्होंने। कुछ तो बात होगी, आपके मन में कोई झिझक थी क्या। बोले नहीं राजा साहब, झिझक कुछ नहीं है। पुराना जमाना था, इतनी जल्दी महंगाई नहीं बढ़ती थी तो थोड़ा मुमकिन भी था। उन्होंने कहा राजा साहब, जितनी सैलरी हमें मिलती है काम की, उससे मेरा और मेरा परिवार, समझ में आया ना, और मेरे मेहमान, सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। इसमें मुझे कोई कमी नहीं आती, बहुत अच्छे से चलता है। अब बाकी ज्यादा परिग्रह के पाप का बोझा मैं क्यों ढोऊं। समझ में आया। और राजा साहब ने ऐसा कागज निकाला, और पेन मेरे पास है नहीं, ऐसा निकाला और पंडित जी के सामने रख दिया। बोले जैन साहब, आप इस पे आज से जितनी सैलरी लिख देंगे, जितनी आपकी शक्ति हो, सोच हो, आप उतनी सैलरी इस पे लिख दो। आज से आपकी उतनी सैलरी हो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को हम खोना नहीं चाहते। समझ में आया। क्योंकि राजा ऐसे ही होते हैं, प्रशस्त खुश हो जाए तो राज्य ले लो, और जरा सा कुछ हर्ट हो जाए, खड़े खड़े गला कटवा देंगे। मौका दे दिया, गोल्डन चांस। बताओ कितनी भर दें, कितनी भर दी जाए। 1 करोड़ रुपए, 5 करोड़, उसमें कोई लिमिट ही नहीं मानी, कोई सर्किट नहीं, अपर सर्किट लो सर्किट। समझ में आया ना। अबे भाई साहब, चाहे जितनी तुम लिख बस दो इस पे, तुम्हारी कितनी
6 अंकों में, 7 अंकों में, 8 अंकों में, उतनी आज से आपकी सैलरी होगी। पंडित जी ने बड़े विनय से कहा, ऐसा कागज और कलम उनको पास ऐसी रखी, बोले राजा साहब, यदि वास्तव में आप हमसे खुश हैं, आपको लगता है कि मैंने 35 साल शासन की सेवा की है और आपको मेरी सेवा अच्छी लगी है, तो आप एक काम कीजिए। अब चूंकि मैं उम्र के जिस पड़ाव पर हूं, उस पड़ाव पे अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। अब मेरी कमर दुखने लगी है, घुटनों में तकलीफ होने लगी है, आंखों में भी अब वैसी देखने की ताकत नहीं रही, सारे हाड़ पिंजर जवाब देने लगे हैं। अब मैं जिंदगी के उस जोन में पहुंच चुका हूं जहां मैं ज्ञान आराधना, धर्म आराधना, समाधि की तैयारी करना चाहता हूं। अब इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अब ताकत नहीं रही वो। अब तो कुछ संचित बचाई हुई जिंदगी की ऊर्जा है, उसको मैं जिंदगी के संध्या के हाल में इसमें नहीं कर सकता। यदि वास्तव में आप हमसे खुश हैं तो आप सैलरी भले ही आधी कर दीजिए, लेकिन मेरे काम के घंटे कम कर दीजिए। काम छोड़ सकते नहीं क्योंकि मजबूरी है, और पूरी कर सकते नहीं क्योंकि मजबूरी है। और जब उसने ये सुना, राजा ने, उसे लगा कि जैसे कोई स्वर्ग से देवता उतरा है जिसका मैं दर्शन कर रहा हूं। उन्होंने उनकी सैलरी आधी कर दी, काम के कई गुनी कर दी, काम के घंटे आधे कर दिए, और ऑफिसर्स को कहा पंडित जी आए नहीं आए 10 मिनट रुके, मजाल कोई इनसे कुछ, ये तो अपने जीवन का बेस्ट दे चुके। समझ में आया? वो बात अलग है कि पंडित जी जब सैलरी लेने गए तो उन्होंने वो बड़ी हुई सैलरी ली नहीं, समझ में आए ना। और अब जो समय बचता उसमें वो ज्ञान आराधना करते, शास्त्र लेखन करते। अरे जैसे ऐसे जब अनासक्त लोग होते हैं, और ये कोई पुराण पुरुष नहीं थे। यदि हम जीवनवर सेठ आदि का उदाहरण देंगे तो सब कहेंगे तो चौथे काल के थे। अरे इसी पंचम काल के, इसी हमारे काल के, हमारे जैसे आपके सदग्रस्त इसी राजस्थान की भूमि के, ये कोई पुराण पुरुष नहीं थे। लेकिन पुराण पुरुष से ऐसे अनासक्त, ऐसे अंतर्मुखी व्यक्ति जब हुए, तब उनके हृदय से रत्नकर मिश्राचार्य की भाषा बच्चनिका निकली, तब उनके हृदय से अर्थ प्रकाशिका निकली, तब उनके हृदय से भगवती आराधना की भाषा बच्चनिका निकली। लेकिन राह चलते व्यक्ति की कलम से ये चीजें नहीं निकलती। जो व्यक्ति उस धर्म को जीता है उसकी कलम से ऐसी चीजें निकलती। छेड़ालाकार पंडित दौलत राम जी हमारे आप जैसे गृहस्थ थे ना, ये शेखर के पड़ोसी थे, आगरा के पास पासनी के, कपड़े की दुकान। उन्होंने अपना टारगेट फिक्स कर रखा है कि मुझे जीवन जीने के लिए आज की मुद्रा के हिसाब से कहें तो यदि 10,000 रुपए की बिक्री होगी, 1,000, 1,200, 1,500 रुपए बच जाएंगे, मेरा परिवार चल जाएगा, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। और जितने बजे 10,000 रुपए की बिक्री हो जाए उसी समय शटर बंद, दुकान बंद। शाम को 5 बजे यदि 10,000 रुपए आ जाए, शटर बंद। दिन में 2 बजे शटर बंद। 12 बजे यदि 10,000 रुपए की बिक्री हो गई, शटर बंद। अब मैं क्यों भाव करम भाव मरण करूं? क्योंकि व्यापार के खातिर व्यक्ति इतना छल कपट मायाचारी होता है। क्यों मैं देवशास्त्र गुरु और धर्म से दूर हो जाऊं इतने देर के लिए? और कदाचित पहला ग्राहक आया, और पहला ही ग्राहक यदि 10,000 रुपए का सामान ले गया तो दिन भर के लिए दुकान बंद। अब तो चक्रवर्ती भी आ जाए तो दुकान खुलवा नहीं सकता। और यदि पहला ही ग्राहक 20,000 का ले जाए तो आज भी बंद और कल भी बंद नहीं, कल तो मंदिर से 12 बजे आएंगे चिंता ही नहीं। और यदि 50,000 का ले गया तो पत्नी को व्हाट्सएप करेंगे। उस जमाने में नहीं था कि सुनो 5-7 कपड़े तुम अपने रख लो और मेरे रख लो, चलो 5-7 दिन के लिए सोनागिरी चलते हैं। क्यों रहे इन छल कपटी विजीवों के बीच में? सिद्धों की आराधना करेंगे, आत्मा आराधना करेंगे। जब ऐसे अनासक्त, ऐसे अंतर्मुखी, ऐसे धर्मनिष्ठ जीव हुए, तब उनके हृदय से छेड़ाला निकली। राह चलते व्यक्ति के हृदय से छेड़ाला निकलती, तब उस हृदय में ये पंक्तियां निकली, डौल समझ सुन चेत सयाने, काल प्रथा मत खो, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो समझे
ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आसन। कहा रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी, स्वपद रची दाओ मत चूको। ऐसी पंक्ति कहीं अखबार में पढ़ने मिलेगी? समझ में आए ना? जब ऐसे अनासक्त योगी गृहस्थ विद्वान हुए, उनके हृदय से पंक्ति निकली। ऐसा आत्मार्थी की अनासक्ति होती है। समझ में आया? तो अब तो हरि कथा, हरि अनंत कथा है, कितनी कहते जाए, कहीं तो समापन करना ही है। इस तरह आत्मार्थी के जीवन की हमने आज ये विशेषता जानी कि आत्मार्थी अंदर में अनासक्त होता है। हम सब भी ऐसे ही अनासक्त हों, ऐसी भावना के साथ अभी की बात अभी आपने